जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा रास्ता है जहां से कोई इंसान स्वर्ग को जा सकता है, तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में सदियों से यही मान्यता चली आ रही है। कहा जाता है कि महाभारत के पांचों पांडवों द्रौपदी संग अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए इसी रास्ते पर से निकले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता क्या है कि इनमें से केवल एक ही व्यक्ति अंत तक पहुंच पाया था। बाकी अन्य सभी लोग रास्ते में ही गिर गए थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उनकी ताकत खत्म हो गई थी, या फिर उस रास्ते पर कोई ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं कथालोक। दोस्तों, आज हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस यात्रा की बात करेंगे जिसका वर्णन महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में मिलता है और जिसे आज भी हिमालय से जोड़कर देखा जाता है। महाभारत के उस भीषण युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, लाखों योद्धा मारे जा चुके थे, कौरवों का अंत हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह जीत पांडवों को कभी खुशी नहीं दे सके। युधिष्ठिर के मन में एक ही सवाल बार बार खड़ा होता था, अगर अपने ही लोगों की लाशों पर चलकर राज मिला है तो क्या यह सचमुच जीत है? यही सवाल धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य बन गया। हस्तिनापुर में कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन करने के बाद उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की उन रहस्यमयी यात्राओं में से एक को जन्म दिया और अपना राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया है। राजसी वस्त्र उतार दिए, सोना चांदी और महल सब पीछे छोड़ दिया और साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़े हिमालय की ओर, एक ऐसी यात्रा पर जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों, यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह था महाप्रस्थान, यानी जीवन से मोक्ष की यात्रा। कहा जाता है कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था स्वर्गारोहण, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर के हिमालय की बर्फीली चोटियां रहस्य से भर उठते थे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सचमुच पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे, या फिर यह कहानी हमें इसी गहरे सत्य की ओर इशारा करती है? तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरण के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ ऐसी खामोशी छाई हुई है कि अपने पैरों की आवाज भी स्वयं को साफ सुनाई दे। इसी खामोशी के साथ 6 लोग आगे बढ़ रहे हैं, 5 पांडव और एक द्रौपदी। आज उनके पास
न तो राज्य था, न सेना थी, न रथ था और न ही राजपाट। जो कभी आर्यवर्त के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, आज वे हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। दोस्तों, महाभारत में इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा गया है। यह कोई विजय यात्रा नहीं थी, यह थी अपने जीवन की, अपने अहंकार की, अपना सब कुछ पीछे छोड़ देने की यात्रा। लोक मान्यता के अनुसार यह यात्रा उत्तराखंड के पवित्र हिमालय से होकर गुजरी। आज भी लोग मानते हैं बद्रीनाथ, माणागांव, भीमपुल, वसुंधरा जलप्रपात और इससे आगे का क्षेत्र इस अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई, सांस लेना मुश्किल सा हो गया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि आज उन्हें दुनिया नहीं जीतनी थी, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी को जीतना था। कहते हैं कि सबसे पहले द्रौपदी के पैर लड़खड़ाए और धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। भीम ने देखा तो वह तुरंत रुक गए और युधिष्ठिर से बोले, भैया, द्रौपदी ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, तो आज यह सबसे पहले क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े बोला, द्रौपदी महान थे, लेकिन मन का छोटा सा पक्षपात भी साथ नहीं जा सकता था। यह सुनकर भीम चुप हो गए और बिना पीछे मुड़े देकर आगे बढ़ने लगे। यह तो अभी शुरुआत थी, आगे इस रास्ते पर बड़े बड़े योद्धा गिरने वाले थे। दोस्तों, आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला था। चारों ओर बर्फ, तेज ठंडी ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रकृति इस अंतिम यात्रा की गवाह बन गई थी। द्रौपदी पीछे छूट चुकी थी, पांचों भाई आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक सहदेव के पैर लड़खड़ाने लग गए। वह जमीन पर गिर गए। भीम फिर रुक गए और रुककर भ्राता से पूछने लगे, भैया, सहदेव तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा कि ज्ञानी होना कोई पाप नहीं है, बल्कि ज्ञान पर अभिमान करना दोष है। सहदेव को लगता था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए आज उनको वहीं रुकना पड़ा। भीम की आंखें भर आई, लेकिन ये भी सत्य था कि यात्रा रुक नहीं सकती। कुछ समय बाद नकुल भी गिर गए। भीम ने फिर वही प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने फिर कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। इंसान का अहंकार चाहे किसी बात का हो, जब अंतिम समय आता है तो उसके सामने उसका कोई मूल्य नहीं। इसी क्रम में अब केवल 3 भाई बचे थे। हवा और ठंडी होती जा रही थी, सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मंजिल तो अभी बहुत दूर थी, अभी भी दूर थी। फिर अचानक धरती का धुरंधर अर्जुन भी ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सके। भीम अर्जुन के पास दौड़कर आना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर रुके नहीं और बोले, अर्जुन ने कभी कहा था कि वह इतने शक्तिशाली हैं कि मैं अकेले ही अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर सकता हूं। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व हो गया था और यही गर्व आज उनके मार्ग की बाधा बन गया है।
अब केवल दो भाई ही बचे थे, भीम और युधिष्ठिर। भीम, जिसकी ताकत का देवता भी लोहा मानते थे, जिन्होंने दुर्योधन जैसे योद्धा को भी परास्त किया था। कुछ ही देर बाद भीम भी गिर पड़े। भीम ने गिरते गिरते पुकारा, भैया मैं क्यों? युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। उनके कदम रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हें अपनी ताकत और भोजन प्रियता पर बहुत गर्व था। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। और फिर पूरे हिमालय में एक ही इंसान आगे बढ़ रहा था, वहां थे युधिष्ठिर। लेकिन रुकिए, वह अकेले नहीं थे, उनके साथ था एक कुत्ता। न तो वह पीछे छूटा और न ही उसने युधिष्ठिर का साथ छोड़ा। वह कौन था? एक साधारण कुत्ता या कोई एक नया रहस्य जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था? अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सफेद बर्फ, ऊंचे ऊंचे हिमालय, इतनी गहरी खामोशी कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अभी कुछ ही देर पहले भीम भी पीछे छूट चुके थे। अब उस बर्फीले रास्ते पर सिर्फ एक इंसान चल रहा था, राजा युधिष्ठिर, और उसके पीछे पीछे एक कुत्ता। और इसी पूरी यात्रा में वह कुत्ता उनके साथ चलता रहा। न ही उसने भोजन मांगा, न आराम, और न ही कभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसे महाभारत की महान घटनाओं में से एक माना जाता है। जैसे ही युधिष्ठिर आगे बढ़े, अचानक आसमान से तेज प्रकाश आने लगता है। बादलों के बीच से एक रथ दिखाई दिया। इस रथ के बारे में कहा जाता है कि यह देवराज इंद्र का था। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन युधिष्ठिर, अब आपकी यात्रा पूरी हुई। आइए इस रथ पर बैठिए, मैं आपको स्वर्ग ले जाने आया हूं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इतना सुनते ही कोई भी इंसान खुशी से झूम उठता। लेकिन युधिष्ठिर ने रथ की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि पीछे मुड़कर उस कुत्ते को देखा जो उनके साथ चल रहा था। तो युधिष्ठिर बोले, हे देवराज, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह जीव भी पूरी यात्रा, अगर इसे स्वर्ग नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं चलूंगा। तो इंद्र ने समझाया, युधिष्ठिर, यह केवल एक कुत्ता है, इसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, छोड़ दो। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने अंतिम समय तक मेरा साथ दिया, उसे छोड़कर मिलने वाला स्वर्ग भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। दोस्तों, यही वह क्षण था जहां से पूरी कहानी की दिशा बदलनी थी। अचानक वह कुत्ता तेज रोशनी में बदलने लगा। कुछ ही पलों में उसका स्वरूप बदल गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पिता, जो पूरी यात्रा के दौरान उनकी परीक्षा ले रहा था। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म तुम्हारे लिए किसी भी स्वर्ग से बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। और इसके बाद युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। महाभारत में उनका यह प्रसंग धर्म, करुणा और सत्यनिष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दूसरा रहस्य, जिसे हिमालय ने अपने अंदर छिपाए रखा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि यही वो दिशा है जहां से पांडव अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़े थे। पांडवों की अंतिम यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान पर अभिमान हो,
सुंदरता पर गर्व हो, शक्ति का अहंकार हो या फिर अपनी ताकत का घमंड। जब इंसान की अंतिम यात्रा आती है तो इनमें से कोई भी चीज साथ नहीं चलती। अगर कुछ साथ चलती है तो वह है सत्य, करुणा, धर्म और हमारे कर्म। इसलिए शायद यही है स्वर्गारोहणी का सबसे बड़ा रहस्य। हजारों साल बाद भी हिमालय की बर्फीली चोटियां आज भी हवा के साथ इस कहानी को धीरे धीरे सुनाती रहती है। दोस्तों, स्वर्ग का रास्ता पहाड़ी से नहीं बल्कि इंसान के चरित्र से होकर गुजरता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली फिर ऐसी ही अनसुलझी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।